ओम शांति। क्या अच्छा लगता है? ज्ञान सुनना अच्छा लगता है या उसको समाना अच्छा लगता है? तुम्हारा दिल क्या कहता है कि जो सुना हुआ है उसको हम संभालें? समाने के लिए चाहिए एकाग्रता, एकांत चाहिए। एकांत कोई बाहर अलग स्थान पर जाके बैठने की जरूरत नहीं रहती है, परंतु मन की एकाग्रता चाहिए। मन एक में लगा रहे, एक के है, एक के पास जाना है, एक के मत पर हम चल रहे हैं। तो अब हमको क्या करना है? एक बाबा के मत पर चल करके एक नया संसार बनाना है। पुराने संसार में तो सभी जी रहे हैं, मरते मरते जी रहे हैं। जी भी रहे हैं पर मर भी रहे हैं। पल पल में मरना पड़ता है, कई बातें सुननी पड़ती है, सहन करनी पड़ती है, परंतु वो शक्ति नहीं होती है। तो बाबा का ज्ञान, बाबा का योग, बाबा की मीठी धारणाएं, बाबा की मीठी मीठी शिक्षाएं हमको ये स्मृति दिलाती हैं कि कैसे तुम समर्थ स्वरूप होकर के रहो। दे और दे की दुनिया को भूलते जाओ, क्योंकि दे और दे की दुनिया अब हमारे काम में आने वाली है नहीं। ये फाइनल बात बाबा ने बता दी है कि अब वो बात हमारी दुनिया में आने वाली नहीं है। हम इससे दूर जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं हम तो स्वर्ग में जा रहे हैं। स्वर्ग माना बस पहुंच गया मंजिल पर। स्वर्ग के बाद है क्या? और तो कोई युग है नहीं। स्वर्ग माना ही सत्युग, सत्युग में पहुंच गए तो सब कुछ हमको मिल गया। तो बाबा ने हमको सब कुछ सुख दे दिया है। मैं ये चाहूंगी, ऐसा मौका मुझे बार बार नहीं मिलता है कि आप सभी भी मेरे साथ में मिल करके 10 मिनट गहरी याद में बैठेंगे। याद भी याद नहीं, गहरी याद जिसमें हम खो जाएं, जिसमें हम अपने आप को, अपने संसार को भूल जाएं। कौन है, कहाँ जाना है, घर जाने का भी संकल्प न रहे। जाना है सो तो जाना ही है, उसका हम संकल्प क्यों करें? जितना हो सके ना बाबा की याद में खो जाए, बस मन स्वरूप बन जाए। जो स्मृति ना उसका हम स्वरूप बन जाए, जिसको हम कहते हैं समर्थ स्वरूप। देह के भान में आते 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 देह भान की बातें बुद्धि में आ जाती हैं, फिर सोल कॉन्शियस हो रहने की शक्ति नहीं रहती है। तो यहाँ बाबा हमको सिखलाता है कि सोल कॉन्शियस स्थिति में रहो, बॉडी कॉन्शियस से दूर। दुनिया की सभी बातों से दूर। में
समर्पित।